अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि अपवर्क, जो कि हमने ओवरव्यू पढ़ा है। ओवरव्यू में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। क्या कवर किया है? अपवर्क के एल्गोरिदम को समझे हैं कि अपवर्क में बेसिकली वर्किंग होती कैसे है। अपवर्क में क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट जब आता है वो पोस्ट करता है, हम अप्लाई करते हैं। हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हो क्या रहा है, हम उसी अप्लाई में से क्लाइंट हमारी जो प्रपोज़ल जिसको हमने क्लाइंट को भेजा है वो प्रपोज़ल को पिक किया। पिक करने के बाद हमें जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई। हमने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो इसी तरह ही आज हम ऑफिशियली बड़ी खुशी के साथ आपको बता रहा हूं कि आज हम अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करते हुए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है वो सारा हम इस लेक्चर में कवर किए। तो आ जाए वीडियो की जानब। तो हमने अपवर्क में सबसे पहले, अब आपको भी आइडिया हो गया होगा कि अपवर्क में क्या करना है। वही चीज़ जो मेरी एक बड़ी अच्छी लाइन मशहूर है कि मैंने आपको बेसिक से पढ़ाना है। यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट लोग भी होंगे, वो कहेंगे जी नहीं ये क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं। भाई बच्चों वाली ही हमने पढ़ानी है, क्योंकि हमने फोकस, हमारा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, यानी कि बेसिक से। तो www.upwork.com से हमने स्टार्टअप लिया अपवर्क से। तो ये पहले वाला अकाउंट है ना, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि एट अ टाइम एक ही हम लॉग इन करते होते हैं। सम टाइम जो है वो ब्राउज़र जो है वो एक पे तो होता ही होता है, लेकिन हम पहले वाले को लॉग आउट कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट है, लेकिन फर्दर जो है वो हम आइडिया हो गया है कि ये देखें। तो अब हमारा दूसरे वाला भी अकाउंट होगा। तो मैंने क्या यूआरएल में लिखा था, www.upwork.com। तो ये यूआरएल में आ गया। यूआरएल में आने के बाद ये दूसरे वाला लॉग आउट हो गया होगा। यस, इसको हम, इस टैब को हम क्लोज कर देंगे। तो ये वाला जो है वो बाकी टैब्स को एज इट इज़ हम रहने देंगे। तो ये देखें जी, तो ये वाले ब्राउज़र पे अब और कुछ नहीं। तो ये तो आपको समझ आ गई कि अब आप किस पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे या साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक करें। इतना तो आप भी सोचें सर, इतना भी ना हमें, मतलब कि बिल्कुल बेसिक ना समझे, हमें इतना तो आइडिया है। मजाक कर रहा था, मुझे पता है आपका, आप जो है वो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखें जी, साइन अप के ऊपर क्लिक किया, दो ऑप्शन आ गए हैं। आप क्लाइंट बनना चाहते हैं, हायरिंग करना चाह रहे हैं, या आप एज अ फ्रीलांसर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आई एम लुकिंग अ फ्रीलांसिंग। यस बिल्कुल, आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर अ वर्क। तो मैं अप्लाई पे ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लें, आप कह रहे हैं कि जी ओके। अदरवाइज अगर कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना तो ये जी आपकी जो है वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल, पासवर्ड और आप सारी चीज़ें। लेकिन मेरे पास जो अकाउंट है तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि मैं कंटिन्यू विद गूगल ही करूँगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा, लाइक यहाँ पे कुछ मुझे OTP की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो हो, अगर फॉर एग्जांपल OTP मुझे नहीं चाहिए तो लाइक मैं मैनुअली डिटेल एक दफ़ा दे के देखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमेज़ॉन, लाइक यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। अपना नाम कोई नॉर्मली लिख लेते हैं जी, अली रज़ा, अली लास्ट नेम रज़ा। ईमेल ये वाली ही हम उठा लेते हैं, क्योंकि ये वाली ईमेल है। अगर कंटिन्यू विद गूगल में एरर आ रहा है या कोई मसला आ रहा है तो यहाँ पे पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है, लेकिन चूज़ योर ओन पासवर्ड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ GHORI गौरी। पासवर्ड ना देख लीजिएगा कोई नहीं, खैर है, ये एक डेमो पासवर्ड है, इसमें आप रख लेते। पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान से। तो यहाँ पे जो है वो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल डिटेल दी, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिखने के बाद बोले मैंने कर लिया जी, मैंने सेव कर लिया और ये ऑप्शन आ गया जी, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड। और फिर वो कह रहे हैं कि आपको जो है वेरीफाई अपनी ईमेल करें। अब आप क्या करोगे, अपनी ईमेल जो है वो जीमेल आपने लॉगिन करनी है, वही जीमेल जो मैंने वहाँ पे लिखी है। तो अपवर्क का कुछ आया है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। मैंने क्या किया, इसको स्पैम में भी सम टाइम आ जाता है, आपने स्पैम भी देखना है। यस ये देखें जी, स्पैम में आया था। ठीक है, मतलब कि इनबॉक्स में देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैं इधर गया, स्पैम में गया, स्पैम में जाके मैंने इसको जो है वो फिर अपनी वेरीफाई बाय ईमेल कर लिया। ये क्या लिखा हुआ, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड।
तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट तो वेरीफाई। अब आपको समझ आ गई है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल 2 स्टेप्स किए। पहला www.upwork.com, दूसरा अपनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फिर ईमेल, पासवर्ड, और आप पाकिस्तान से हैं, यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो क्रिएट अकाउंट पे किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ईमेल आई, जीमेल आई, लाइक आपका अगर कोई yahoo.com है या कोई भी जिस ईमेल के साथ आप कंटिन्यू करेंगे तो फर्दर हो क्या रहा है, फिर आपने अपना जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है। इनबॉक्स में नहीं आएंगे तो स्पैम में चले जाना है, स्पैम में जाने के बाद यहाँ पे फिर आपने रिफ्रेश करना और स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-4 ऑप्शन आएंगे। आई एम एन ब्रांड न्यू, यस आई एम एक्सपर्ट। आप सोच रहे होंगे सर मैं कहाँ से एक्सपर्ट हो गया हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। एक्सपर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आ जाता है टू ऑप्शंस, आप सारे पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा, टू अर्न माई मेन इनकम, टू मेक मनी, दी साइड, दी गेट एक्सपीरियंस फॉर फुल जॉब। नहीं जी, हमने एक्सपीरियंस नहीं लेना, हमने क्या लेना है, हमने पैसा कमाना है। तो फिर पैसे वाला पहला ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, टू अर्न माई मेन इनकम। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है कि जी आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए अवेल करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं यस आई डिड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो क्रिएट एन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप गौर से चेक करें कि यहाँ पे जो हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं। कह रहा है कि अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है, जस्ट एक क्लिक करो, अपवर्क का अकाउंट बन गया। आप कहते नहीं मेरे पास लिंक्डइन नहीं है, फिर अपलोड रिज्यूमी, सीवी अपनी अपलोड करें, आपका अकाउंट बन गया। आप कहते हैं नहीं सॉरी सर, मेरे पास ना तो लिंक्डइन है ना मेरे पास जो है वो रिज्यूमी है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा फिल आउट मैनुअली के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब आपकी कैटेगरीज आ गई, सारी की सारी कैटेगरी। अब हो क्या रहा है, आपके पास कैटेगरी, अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी कैटेगरी है। लाइक ये चेक करें, अगर आप जो है वो अकाउंटिंग, लाइक एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज, डेटा साइंस, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, इंजीनियरिंग, आईटी, लीगल, सेल एंड मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, वेब डेवलपमेंट, राइटिंग, जो भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। अब मेरे पास कौन सा स्किल है, अमेजोन। अमेजोन में क्या होता है, सेल एंड मार्केटिंग। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे लगा डिजिटल मार्केट। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट करना है, तो मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेरे पास एडमिन एंड सपोर्ट में, ये देखिए पहले ये नीचे होता था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट में क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे सिंपल एक स्टेप में वर्चुअल असिस्टेंट लिखा, तो वर्चुअल असिस्टेंट। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब आप कहेंगे सर ओके आप अपना करके तो साइड पे हो गए हैं, अब मैं वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं हूँ पाइथन एक्सपर्ट। मैं क्या करूँगा, पाइथन एक्सपर्ट वाले आ जाएं यहाँ पे, ये देखें वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी नेटवर्किंग वाले। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपनी सर्विसेज देनी है अपने स्किल के अकॉर्डिंगली। लाइक आपका स्किल कौन सा है, अब आपको पता है, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पता है कि जी अब शॉपिफाई वाले ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि जी डिजिटल मार्केट। तो इस तरह मुझे एडमिन एंड सपोर्ट में मैंने वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट कर लिया। मैं सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा आगे, क्या लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट ऐड योर स्किल। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे स्किल्स ऐड करने हैं। अब बात फिर वही है कि स्किल आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा जी अमेजोन, जस्ट एक वर्ड लिखा अमेजोन। लिखने के बाद मैंने नीचे से स्क्रॉल डाउन होके जो आए हैं उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मैं लिखूँगा जी अमेजोन। फिर उसके बाद मैं लिखा जी अमेजोन PPC, आ गया, वेरी गुड। यहाँ पे क्लिक करें। अब मैंने लिखा जी कीवर्ड रिसर्च, वेरी गुड। प्रोडक्ट एनालाइज, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट हंटिंग, यस वेरी गुड, आ गई। चाइना सोर्सिंग, हाँ नहीं है चाइना। देखो अब जो स्किल स्क्रॉल डाउन होके नीचे से ना आए, अपने पास से नहीं लिखना, ऐसे इंटर नहीं करना।
जो नीचे से आएंगे वो हमने करने हैं। तो इस तरह हमने जो है यहाँ इसको नहीं लिखना। अब आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो आपने 15 स्किल ऐड करने हैं। तो बारी बारी ऐड करी जाएं। आपको पता है आपके कौन कौन से स्किल हैं, तो वो आप अपने यहाँ पे अपने स्किल्स ऐड करते जाएं। ये विजुअल असिस्टेंट भी ऐड कर लें। और वैसे क्या हो सकता है, लिस्टिंग भी होती है, लिस्टिंग प्रेजेंटेशन नहीं, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट, हाँ ये देखें ना, ऐड भी है। फिर दोबारा लिखें प्रोडक्ट लिस्टिंग, यस लिस्टिंग ये भी होता है। तो इस तरह आपने अपने स्किल समझ आ गई ना। एक वर्ड लिखना है, स्क्रॉल डाउन होकर नीचे से आएंगे, आपने सिंपली उसमें लिखना है और इसको करना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होगा, आपने अपना प्रोफेशनल रोल लिखना है। मतलब कि अपना प्रोफेशनल रोल आप एज आ, मतलब कह सकते हैं कि टाइटल लिखना है, जो कि आप जब अप्लाई करोगे तो टॉप में आएगा कि ये इसका टाइटल है। तो इस तरह आपने जो है, अब अमेज़ॉन है तो मेथड आपने समझ लेना है। मेथड में आपको डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब क्या होगा, 2 लाइंस, अब आपको समझ आना स्टार्ट हो गई है, यस। फिर आप लिख दें जी वर्डप्रेस, वर्डप्रेस एक्सपर्ट। फिर इस तरह यहाँ पे जो है वो आप कर दें कि जी बग्स रिमूवर, बग्स एक्सपर्ट। तो इसी तरह ही पाइथन वाले यहाँ पे लिख लोगे जी पाइथन, पाइथन एक्सपर्ट, ठीक है जी। साथ में क्या हो रहा है, पाइथन एक्सपर्ट के साथ लिख दें जी एमएल, मशीन लर्निंग। तो इस तरह आपने मेथड समझ लें। अब मैं क्या करूंगा जी, मैंने क्योंकि एक फील्ड पकड़ी है, क्यों पकड़ी है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी कोई भी कंफ्यूज ना हो कि कभी कोई फील्ड कभी कोई फील्ड। तो इस तरह आपने ये वाला नहीं सोचना लाइक मैं इसमें एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा। तो ये एरर मैं लाना चाह रहा था ताकि आपको पता चल जाए। तो क्या एरर आया है कि 70 कैरेक्टर से आप इसको कम करें। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, अमेज़ॉन मैनेजर, यहाँ पे ले जी। अब आप टाइटल बनाना आ गया। अब मुझे आइडिया होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग वाले लिखेंगे क्या, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग, 2 लाइंस लगाएं। फिर आप आ जाएं वीडियो एडिटर, वॉइस ओवर वाले, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, सारा एक स्किल 2 लाइंस। फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखना है। कैसे, आपके सामने है किस तरह लाइंस करके इसको आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, ये है थोड़ा सा जो है वो ऑप्शनल, हम बाद में भी कर सकते हैं। जब हम बाद में अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे ना, मतलब 100% करेंगे, तो ये तब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। और पाकिस्तानी है ना, और ये 20 मिनट की वीडियो, चलो जी इसको स्किप कर दो। तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे ज़रूर, अपनी प्रोफाइल को 100% हमने करना है। तो अभी के लिए इसको स्किप कर दो, स्किप फॉर नाउ। तो एजुकेशन आपको आइडिया है, लेकिन अभी के लिए हम इसको भी स्किप कर देंगे, लेकिन आगे जाके हम करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको आइडिया हो गया है कि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। अगर आपको पता है तो नेटिव कर दें, अदरवाइज़ कोई और लैंग्वेज है तो ऐड आ लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करें तो डाली जाए। यहाँ पे स्पेनिश आती है, स्पेनिश डाल दें। लेवल आपको पता है, ये डाल दें जी। इस तरह आपने ये लैंग्वेज वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, नेक्स्ट राइट ओवरव्यू। अब यहाँ पे मसला आ गया कि आपने अब जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो डिस्क्रिप्शन हम जो है वो चैट जीपीटी के पास जाएंगे। चैट जीपीटी के पास जाने के बाद हमने अपना लिखना है प्रॉपर, एक देंगे कमांड। क्योंकि देखें मैं कमांड अपने पास सेव नहीं करके रखता, मैं ऑन दी स्पॉट लिख रहा हूँ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई ये ना हो कि जी आपने खुद बनी बनाई चीज़ें हमें नहीं पता, एरर आएँ, इश्यूज आएँ, मसले मसाइल आएँ, ताकि ऑन दी स्पॉट जो आपको एरर आने के चांसेस है वो मुझे भी आएँ, ताकि मैं रिजॉल्व करके आपको बताऊं। मैं तो अपनी बारी सारा कुछ सही कर लेता हूं कि जब आप करते हैं तो एरर आते हैं। तो सर ये क्या सीन है कि जी जब हम करते हैं एरर आते हैं, आप करते हैं, वो बड़ा ही सीक्वेंस के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आई नीड अ डिस्क्रिप्शन, आई नीड अ डिस्क्रिप्शन, DSCRIP, डिस्क्रिप्शन फॉर अपवर्क प्रोफाइल, अपवर्क प्रोफाइल, माई skill is Amazon virtual assistant
माय नेम इज़ शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है। माय मेथड इज़ 2 पैराग्राफ चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी बड़ी भी हम कर सकते हैं। पैराग्राफ्स एंड सम बुलेट्स पॉइंट्स, सो प्लीज़ मेक इट प्रोफेशनली कंटेंट। इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जी आपके 2 पैराग्राफ आ गए और साथ में जो है इसको कर दें। ये लें जी, आप लिखें जी फर्स्ट 2 पैरा, सो प्लीज़ टॉप पैराग्राफ मेक अ प्रोफेशनल गुड वर्डिंग। ये जो मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। मतलब मैं बड़ा नॉर्मली वैसे ही कर रहा हूँ कि जैसे मैं खुद का काम अभी कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, मतलब मैं जो खुद कर रहा हूँ अभी ऑन द स्पॉट आपने भी वैसे ही करना है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जी मैं आपके लिए करूँ कि लाइक इसमें एज इट इज़ मैं इसको कॉपी करूँगा। मतलब आपने पहले पढ़ना है। मुझे अब आइडिया है कि जी मेरा नाम के स्पेलिंग ठीक है, मुझे अमेज़ॉन की सर्विसेज का पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हम एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये हमारे पास ओपन है, लाइक किधर गया, यस ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब ये देखिए एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, उसके बाद सर आपने यहाँ से जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स भी उठा लेने हैं। कौन से हैं? ये वाले, कंट्रोल वी, ये चेक करें जी, ठीक है। अब मुझे आइडिया है कि माय की एंड स्किल्स सर्विसेज में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट रिसर्च आती है, लिस्ट आती है, कीवर्ड आती है। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपने एडअप कर लेनी है और सिंपली कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे आपने जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब मैं एक बात आपको बताऊं कि अपवर्क जो है वो ऑनली बेस होता है। मतलब कि आपने 1 घंटा काम किया, 1 घंटे के कितने पैसे। यहाँ पे 2 तरह से काम होता है। एक काम होता है कि जी बाय प्रोजेक्ट, लाइक जी एक चीज़ आपने बनानी है, उस चीज़ को आपने बनाया अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग की, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग आपने बस हम के लमसम कर लिया जी $50 में प्रोडक्ट हंटिंग करके दूंगा। तो क्या हो रहा है, इधर से प्रोडक्ट हंटिंग की, क्लाइंट को दे दी, वो चाहे आप 2 दिन में करो, 1 दिन में करो, 1 घंटे में करो, वो आपको फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट बेस। अब क्लाइंट कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट है वो बड़ा, मुझे वीकली चाहिए आपके जो है वो तकरीबन 24 घंटे, तो 1 घंटे के कितने पैसे लेंगे। मुझे आपके वीकली चाहिए 20 घंटे, मैं कहता हूँ जी $5 पर आवर के हिसाब से मैं चार्ज करूँगा। तो वीकली आपके कितने बन गए जी, 20 मल्टीप्लाई बाई 5, $100 आपके वीकली बन गए। तो मंथली कितने बन गए, $400। तो इस तरह यहाँ पे ऑनली बेस और बाय प्रोजेक्ट होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नॉर्मली जो है यहाँ पे लिखना है 5, 6, 7, 8, 9, लाइक इनमें से जो है वो आप जो मर्ज़ी एक जो है वो नंबर सेलेक्ट कर लें। ये आपका डॉलर है, तो मैं कर लेता हूँ जी 7, मतलब 7 पर डॉलर के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूँगा 7, थोड़ा सा वो नीचे था ना इसलिए, ठीक है ना, एरर आ गया तो मैं उसको ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ था इसलिए अब आपको समझ आएगी। ये देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने अपना लिखना है कि यहाँ पे ऑनली रेट क्या मैंने लिखा जी 7। तो वो अब अपवर्क ये भी पढ़ेंगे कि अपवर्क में कितने % वो डिटेक्ट करते हैं, उनकी फीसिस कितनी है। ये देखें ना लिखा भी हुआ है सर्विस फीस, तो अपवर्क करता है 10% चार्ज। अपवर्क कितने % चार्ज करता है, अपवर्क फीस जो है वो 10% है। मतलब कि 10% जो है वो अपवर्क आपसे काटता है। फाइवर जो ये है कितने % जी, अपवर्क जो है वो आपसे 10% चार्ज करता है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली लिखा, वो परसेंटेज कट गई, ये जी हमें रिसीव होंगे 1 घंटे में जो है वो 6.3। तो हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो आगे आपने इधर रहते हुए आपने अपनी इमेज लगानी है। मैं यहाँ पे अपनी इमेज लगाई, मेरे पास अगर कोई प्रीवियस में डाउनलोड की होगी तो वो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो ये देखें ये पड़ी हुई है, तो मैं ये लगा लूँगा, ऐड इमेज करूँगा, अटैच हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास इमेज, लाइक प्रोफेशनल इमेज लगानी है। तो यहाँ पे फीमेल्स का एक सवाल होता है कि सर मैं इमेज नहीं, आपने अपनी इमेज लगानी है। मतलब कि ये तो एक मैंने अपनी डिज़ाइन की ना, ये मैंने यहाँ पे भी अपनी इमेज लगानी है।
आप अपना कोई मास्क पहन ले, कोई हिजाब कर ले, लाइक इमेज अपनी लगानी है तो ये सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लाइक अपनी तो नहीं, मतलब कि वो कहते हैं कि सर आपको शर्म आती है, लाइक मैं फिर लिख लेता हूँ अपनी डेट, थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, सर यंग यंग लगूँ ना, मतलब यंग लग रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो कि सर आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना मैं पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ एक ऑनलाइन क्लासेस है यहाँ पे जूम के ज़रिए, तो वो एक ऐसे बाई चांस एक इवेंट आ गया तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे मैं जैसे गया तो वो सर कहते हैं कि वहाँ पे तो आप बड़े एजिड लगते हैं। मैं कहा एजिड मीन सर वो आप ना 40-50 साल के लगते हैं। तो यहाँ पे फिजिकली जब हमने देखा तो आप बड़े स्मार्ट हैं, मतलब आप बड़े जी वो बिल्कुल इतने से हैं स्मार्ट से वो, मतलब मैं कहा अच्छा इसका मतलब है, फिर मैं कैमरा मैन से कहूँगा कोई ऐसा फंक्शन करो कि जिसमें ना रियल इमेज आए। अब ये ना हो कि यहाँ पे मैं 50 साल का लग रहा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ तो वो कह रहे 20-25 साल का लगता हूँ। तो इसलिए यहाँ भी मैं वाकई में 20-25 साल का हूँ। तो 20-25 साल का मतलब मैं चलो अपना ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे मैंने कोई डेट रैंडमली कर लिया। अब ये तो अब आपको पता है कि अब आपने अपना एड्रेस लिखना है आईडी कार्ड वाला। यहाँ पे अब सवाल ये है कि सर मेरा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना, तो फिर ये सारी डिटेल जो होगी वो आप अपने भाई के डिटेल पे बना लेंगे, भाई का आईडी कार्ड ले लें। अब फीमेल वाली साइड पे आप अपनी मम्मा का डिटेल डाल लें, अपनी बहन का, लाइक आईडी कार्ड के बगैर आप वर्क नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कल को वेरिफिकेशन मांगेंगे, तो वेरिफिकेशन होती है आईडी कार्ड से। तो आईडी कार्ड अब आपकी आईडी, आपकी नेम और है, आईडी कार्ड पे और है, तो आईडी कार्ड तो बना ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये डिटेल आप, अब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू, लेकिन आप अपने घर में किसी का तो आईडी कार्ड बना होगा, अपने रिश्तेदारों में किसी से आईडी कार्ड ले लें, मतलब कि एक दफ़ा आप वेरीफाई कर लें, फिर उससे कोई ऐसा नहीं है। बिलीव मी, अगर आप किसी का आईडी कार्ड लगाएंगे ये नहीं होगा कि अपवर्क वाले आपको यहाँ से लाहौर से या पाकिस्तान से उठा के ले जाएंगे कि ये तो ISI का बंदा है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ISI काट देते हैं ना। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है वो अपवर्क वाले यहाँ से पाकिस्तान से उठा के ले जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट आपने अपना आईडी कार्ड देना है और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लिखनी है, आईडी कार्ड वाला बैक साइड पे एड्रेस होता है, यहाँ पे आपने अपना सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है, जिप कोड लिखना है और आपका नंबर, और आपकी प्रोफाइल जो है वो रिव्यू के लिए चली जाएगी। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें पढ़ी। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी एक प्रोफाइल बन गई है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी यहाँ पे सारी चीज़ें आप पुट करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल बन गई है, तो वो प्रोफाइल में से आप जो है वो कितने % हुई है, जो चीज़ें सर आपने स्किप करवाई थी वो फिर कहाँ लिखनी है, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि हमने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो 100% कैसे करनी है। तो मज़ा आया ना वीडियो का? तो वहाँ से हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, www.upwork.com से, तो एंडिंग कहाँ से की, अकाउंट बना के। तो ये था आज का